Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. ये लाइन ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये लाइन होनी चाहिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड फंड मैनेजर्स मूड स्विंग। ऐसा क्यों, आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। स्टॉक मार्केट स्कैम पे हमने एक आई ओपनर वीडियो बनाया था जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी है, आप ज़रूर देखिए ताकि आप भी ऐसे स्टॉक मार्केट स्कैम से बच सकते हैं। लेकिन आज हम इंडियन म्यूचुअल फंड के इंडस्ट्री पे थोड़ा सा लाइट मारते हैं और देखते हैं कि क्या म्यूचुअल फंड सही में सही है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू प्रॉपर्टिंग विद नरेश। जिनको म्यूचुअल फंड के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, मैं उनके लिए एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट का टाइप होता है जिसमें काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर्स है उनका फंड जो होता है वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जैसे स्टॉक्स है, बॉन्ड्स है, दूसरे कोई फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, इसमें इन्वेस्ट किया जाता है। और ये जो फंड होता है ये मैनेज करते हैं फंड मैनेजर्स। आपके बिहाफ में डिसीजन लेते हैं कि आपका जो फंड है वो इक्विटी, अगर मान लो आपने इक्विटी फंड ले लिया है तो इक्विटी फंड में कौन से स्टॉक्स में कितना इन्वेस्ट करना है, कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, ये डिसीजन ये फंड मैनेजर्स लेते हैं। अब ये जो फंड मैनेजर्स है ये कितने प्रोफेशनल होते हैं ये मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। जनरली ये कंसिडर किया जाता है कि म्यूचुअल फंड ये सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है। अब ये किन लोगों के लिए सेफेस्ट ऑप्शन होता है? जिन लोगों को फाइनेंशियल मार्केट का नॉलेज नहीं है, जिनके पास टाइम नहीं है और वो चाहते हैं कि अपना पोर्टफोलियो ईयर ऑन ईयर बढ़ता जाए। और इन लोगों को लगता है कि अपना जो फंड होता है ये प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स हैंडल करते हैं। बट डज इट हैपन एक्चुअली? इसके पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। बाय द एंड ऑफ ईयर 2023 टोटल AUM ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, AUM मतलब असेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब जो मार्केट वैल्यू है ऑफ टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट इन म्यूचुअल फंड क्रॉस्ड मोर देन 50 लाख करोड़। 50 लाख करोड़ मतलब 50 ट्रिलियन इंडियन रुपीस। और यही अमाउंट जो है ये इस साल के मई एंड तक 58.9 ट्रिलियन इंडियन रुपीस तक पहुंच गई। एंड बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू दिस AUM वाज रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी। मतलब आप सोच सकते हो कि आम आदमी म्यूचुअल फंड का कितना बड़ा फैन है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो म्यूचुअल फंड में सेफ है? क्या आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड ट्रांसपेरेंट है? या आपको लगता है कि जो फंड मैनेजर है ये ट्रस्ट करने लायक है या नहीं? या कहीं आपके पैसे का मिसयूज तो नहीं हो रहा है? ये सब क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा और या आपको ये भी बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। मैं व्यूअर्स को बता दूं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आए दिन कुछ ना कुछ फ्रॉड्स हो रहे हैं और उसका सीधा सीधा असर इन्वेस्टर के पैसों पे होता है। UTI म्यूचुअल फंड के 2001 के स्कैम से लेके अब तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफी सारे स्कैम हुए। लास्ट मंथ मतलब जून में ही सेबी ने क्वांट म्यूचुअल फंड पे फ्रंट रनिंग का एलिगेशन किया है जिसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और ये जो क्वांट म्यूचुअल फंड है ये वही है जिसकी काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने और काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स ने भर भर के तारीफ की है। और ये जो फ्रंट रनिंग वाली बात है ये कोई नई बात नहीं है, ये इसके पहले भी हो चुकी है। तो हम लोग पहले समझते हैं कि ये फ्रंट रनिंग होती क्या है। तो देखो फ्रंट रनिंग कैसी की जाती है, कैसे होती है, ये समझते हैं। फ्रंट रनिंग में म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर्स होते हैं या उनके जो टॉप बॉसेस होते हैं इनको पता होता है कि जो इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो कौन सी इक्विटी में कितना बाय करना है, ये इंफॉर्मेशन इनको होती है। और ये म्यूचुअल फंड की जो बाय और सेल ऑर्डर होती है ये कोई लाखों में या 1-2 करोड़ में नहीं होती। ये जो ऑर्डर साइज होती है ये बहुत बड़ी होती है, ये हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में होती है। तो कुछ फंड मैनेजर्स जो होते हैं म्यूचुअल फंड में ये क्या करते हैं, इनको पता होता है कि सिस्टम में बहुत बड़ी बाय या सेल ऑर्डर जाने वाली है। तो ये लोग पहले ही क्या करते हैं कि जो अपने करीबी जो फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं या अपने फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं, इन लोगों को या ऑपरेटर्स को, ब्रोकर्स को या तो फिर जो HNI इन्वेस्टर्स होते हैं इन लोगों को पहले ही बता देते हैं। तो ये जो फंड मैनेजर होते हैं ये जब ये सभी लोगों को बताते हैं कि उनके साइड से एक बहुत बड़ी बाय ऑर्डर जाने वाली है, तो जितने भी लोग होते हैं ये पहले से ही बाय कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बाय ऑर्डर डालने से पहले ही काफी सारी क्वांटिटी में ये लोग बाय कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो इक्विटी होती है, इक्विटी की जो प्राइस होती है इसमें वॉल्यूम क्रिएट होता है और जैसे भी वॉल्यूम बढ़ने लगता है प्राइस धीरे धीरे
बढ़ने लगती है। और जैसे भी ये फंड मैनेजर देखते हैं कि वॉल्यूम अच्छा खासा क्रिएट हो चुका है, तो ये अपनी जो बाय ऑर्डर होती है जो बहुत बड़ी होती है, ये बाय ऑर्डर अपने सिस्टम में डाल देते हैं। और म्यूचुअल फंड मतलब क्या होता है, ये इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं। तो आपको सबको पता ही है कि जब भी इंस्टीट्यूशनल बाइंग आती है तो उस इक्विटी की जो प्राइस होती है वो सडनली बढ़ने लगती है, क्योंकि वॉल्यूम जो सर्ज होता है वो बहुत शार्प होता है। तो ये जो वॉल्यूम सर्ज होता है, ये देख के काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर भी उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो म्यूचुअल फंड के बाय ऑर्डर से जब भी इक्विटी प्राइस बढ़ने लगती है, रिटेल इन्वेस्टर्स भी उसमें आते हैं, रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है और प्राइस और ऊपर चली जाती है। और जैसे भी टारगेट प्राइस आ जाती है तो म्यूचुअल फंड सेल ऑफ करना स्टार्ट कर देती है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स तो फंस गए, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स ने ऐसे प्राइस पे बाय किया जब वॉल्यूम ऑलरेडी बढ़ चुका था। और इसका रीजन क्या है, फ्रंट ट्रेडिंग या इनसाइडर ट्रेडिंग, जो ऐसे फंड मैनेजर्स की वजह से हुआ। और इसमें एक चीज नोट करने लायक है, ये जो फंड मैनेजर्स होते हैं ये खुद अपने डीमैट अकाउंट से ये जो इक्विटी जिसमें म्यूचुअल फंड बड़ी ऑर्डर प्लेस करने वाली होती है, ये खुद अपने डीमैट अकाउंट से बाय और सेल नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं होता है। तो ये जो फंड मैनेजर्स होते हैं ये चालाकी क्या करते हैं, ये अपने खुद के फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या ऑपरेटर्स या ब्रोकर्स या जो HNI क्लाइंट्स होते हैं, इनके अकाउंट के थ्रू ट्रेडिंग करवाते हैं। और ये जितने भी अकाउंट्स होते हैं इनको म्यूल अकाउंट्स बोला जाता है। और ये जो म्यूल अकाउंट की जो बाइंग होती है ये म्यूचुअल फंड के बाइंग से पहले होती है, इसलिए इन लोगों को बहुत अच्छी प्राइस मिलती है। अब ये जो फंड मैनेजर्स होते हैं और इनके जो टॉप बॉसेस होते हैं, ये चैरिटी के लिए तो बैठे नहीं है। तो ये लोग जो होते हैं, जितने भी उनके म्यूल अकाउंट्स होते हैं, जिनके जो भी ब्रोकर्स है या ऑपरेटर्स है या HNI क्लाइंट्स है, इन लोगों से बदले में कमीशन लेते हैं। और आप सोच सकते हो कि अगर ये जो ऑपरेटर है, ब्रोकर है, वॉटेवर, इनकी जो अगर ऑर्डर साइज अगर बड़ी होती है तो आप सोच सकते हो कि इनको जो कमीशन मिल रहा है कितनी बड़ी अमाउंट का मिल रहा है। तो ये जो फ्रंट रनिंग होती है, इससे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को क्या नुकसान होता है। तो सबसे पहली बात, फ्रंट रनिंग में जो म्यूल अकाउंट्स होते हैं, ये म्यूल अकाउंट्स में सबसे पहले बाइंग आती है, तो इनको जो प्राइस मिलती है इक्विटी की, ये बहुत सस्ती मिलती है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड इटसेल्फ। क्योंकि म्यूचुअल फंड की जो बाइंग होती है ये म्यूल अकाउंट्स के बाद में आती है। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को जो एक्चुअल प्रॉफिट मिलने वाला था वो नहीं मिलता, उससे बहुत कम मिलता है। तो अल्टीमेटली आपका रिटर्न कम हो गया। सेकेंडली, ऐसे जो लेस फेवरेबल स्टॉक्स होते हैं, इनकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, ये इन्वेस्टर पे ऊपर डाल देते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आपको जो प्रॉफिट मिलने वाला था उसमें और एक कट लग गया। तो ये जो यूट्यूबर्स होते हैं या इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, क्या इन लोगों को पता नहीं होता कि म्यूचुअल फंड में ये इनसाइड ट्रेडिंग या फ्रंट ट्रेडिंग होती है। इन्वेस्टर्स बेचारे ऑलरेडी रिस्क लेके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको कुछ टैक्स रिबेट मिले और कुछ अपना जो कैपिटल है उसके ऊपर कुछ गेन मिले और उसका जो कैपिटल होता है वो थोड़ा बढ़े। लेकिन अगर ऐसे म्यूचुअल फंड के फ्रॉड्स होते रहे तो उनका तो रिस्क और डबल हो रहा है। तो आप ही बताओ, आप पैसे लेके गलत ऐड करके व्यूअर्स को मिसलीड कर रहे हैं, तो आपकी ही क्रेडिबिलिटी पब्लिक के सामने खत्म हो रही है। एनीवे, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ट्रस्ट और एथिकल प्रैक्टिसेस होती है, ये दो ऐसे पिलर्स होते हैं, ये बिजनेस को आगे बढ़ाती है। मैं आपको म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताता हूँ ताकि आपको म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा पिक्चर क्लियर हो जाए। तो म्यूचुअल फंड के कुछ पॉजिटिव साइड्स में आपको बताता हूँ। ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इट इज़ हैंडल बाय प्रोफेशनल जिनको फाइनेंशियल मार्केट की नॉलेज होती है। सेकेंडली, म्यूचुअल फंड के ये जो सो कॉल्ड प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं, ये आपका पैसा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपकी रिस्क जो होती है ओवरऑल रिस्क कम हो जाती है। फिर म्यूचुअल फंड में बहुत बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करने का कोई कंपल्शन नहीं होता, आपके हिसाब से, फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सेकेंडली, आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है ये लिक्विड होती है। इसका मतलब आप कभी भी बाय और सेल कर सकते हो, कभी भी विड्रॉल कर सकते हो ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ म्यूचुअल फंड हाउसेस। और फाइनल जो पॉजिटिव साइड है म्यूचुअल फंड का, ये आपको एक अच्छा रिटर्न जनरेट करवा सकती है कंपेयर टू अदर असेट क्लासेस लाइक FD और जो ETF होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसके कंपेयर से ये इनका जो रिटर्न होता है ये बेसिकली अच्छा होता है। अब जो निगेटिव साइड्स होते हैं इसके ऊपर भी हम लोग बात करते हैं। इसके पहले तो मैंने बता ही दिया कि म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर्स है
उनकी अगर नीयत फिर गई तो क्या क्या हो सकता है। और भी कुछ निगेटिव पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने पॉजिटिव साइड में मैंने बताया था कि आपका जो फंड होता है, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है, ये एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स हैंडल करते हैं। लेकिन ये जो फंड मैनेजर्स होते हैं ये आपको कोई आरओआई की कोई गारंटी नहीं देंगे जो आपको म्यूचुअल फंड लेने से पहले, परचेस करने से पहले उन्होंने दी होगी। सेकंड नेगेटिव साइड ये होता है कि आपके जो फंड्स होते हैं ये ज़्यादातर तो इक्विटी में अलोकेट किए जाते हैं। तो जहाँ पे इक्विटी में अलोकेशन होता है वहाँ रिस्क होता ही है। और इक्विटी में इसलिए ज़्यादा अलोकेट करते हैं क्योंकि इक्विटी एक ऐसा असेट क्लास है जिसमें जो रिवार्ड्स होते हैं वो मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट नेगेटिव साइड ऑफ म्यूचुअल फंड ये है कि ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये आपको एक फी चार्ज करते हैं जिसको एक्सपेंस रेशियो बोला जाता है। अब ये जो एक्सपेंस रेशियो होता है ये म्यूचुअल फंड्स के ऑपरेटिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होते हैं ये सब कुछ कवर करते हैं। चलो बात तो यहाँ तक समझ में आई कि आपने कुछ सर्विस कॉस्ट एक्सपेंस रेशियो के फॉर्म में उनको दे दी। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि ये जो एक्सपेंस रेशियो होता है इसमें ये फंड मैनेजर्स के कंपेंसेशन भी कवर करते हैं, इसमें ये रेगुलेटरी कंप्लायंस भी कवर करते हैं, इनमें जो फंड के मार्केटिंग कॉस्ट होते हैं ये भी कवर करते हैं, यहाँ तक कि उनकी जो लीगल और ऑडिट फीस होती है ये सब कुछ एक्सपेंस रेशियो में कवर करते हैं। और ये जो एक्सपेंस रेशियो का खर्चा होता है ये कौन पे करता है? आप ही लोग करते हैं। और ये जो एक्सपेंस रेशियो होता है इट इज चार्जेबल ऑन योर इन्वेस्टेड अमाउंट एवरी ईयर। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट यू आर मेकिंग, आपको ये एक्सपेंस रेशियो हर साल म्यूचुअल फंड को देने ही है। नेक्स्ट नेगेटिव साइड ऑफ म्यूचुअल फंड ये है कि आप एक विक्टिम बन सकते हो एक मिस रिप्रेजेंटेशन का। जैसे कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी से कोई एडवाइजर आता है या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव आता है और वो कुछ फंड्स के पास्ट परफॉर्मेंस दिखा के आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कन्विंस करता है, तो याद रखें कि ये जो एडवाइजर्स होते हैं ये आपको कुछ फंड्स के पास्ट परफॉर्मेंस दिखा के आपको मिसलीड कर सकते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस होते हैं कुछ फंड्स के, ये जरूरी नहीं है कि इट इज एप्लीकेबल एट करंट मार्केट सिचुएशन। हो सकता है कि उनका जो पास्ट स्टॉक सिलेक्शन है वो अच्छा हो सकता है, लेकिन जरूरी ये नहीं है कि वही स्टॉक्स प्रेजेंट में भी सेम परफॉर्म करे। काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जो इक्विटी और इक्विटी मार्केट को अफेक्ट करते हैं एवरी ईयर। जैसे गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन बदल गए या इंटरेस्ट रेट बदल गए, इन्फ्लेशन बढ़ गया, ये काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। जियोपॉलिटिकल कंडीशंस हो सकती है, ये जितने भी फैक्टर्स होते हैं ये इक्विटीज के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। तो याद रखें कोई भी एडवाइजर अगर किसी फंड का पास्ट परफॉर्मेंस दिखा के आपको इन्वेस्टमेंट के लिए कन्विंस करे तो उसके पहले आप थोड़ा स्टडी करो और उसको समझो कि इस कंडीशन में, करंट सिचुएशन में वो कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। नेक्स्ट नेगेटिव साइड होती है चर्निंग। चर्निंग मतलब एक्सेसिव बाइंग एंड सेलिंग विद इन द पोर्टफोलियो। कुछ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो होती है ये उनकी जो चर्निंग होती है बहुत बड़ी होती है। ये जो होते हैं उनकी जो एयूएम होती है इसमें काफ़ी बाय सेल कंटिन्यूसली करते रहते हैं। और क्वांट म्यूचुअल फंड हाई चर्निंग रेशो की वजह से ही फेमस हुआ, क्योंकि उन लोगों की जो चर्निंग थी वो इतनी ज़्यादा थी कि उसमें से उन लोगों ने इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया। अब ये डिपेंड करता है म्यूचुअल फंड कंपनीज के ऊपर कि उस चर्निंग के से किया गया प्रॉफिट का कितना पार्ट आपको देने वाली है। चर्निंग होती है, चर्निंग की वजह से जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इन्वेस्टर को ही पे करना पड़ता है। और ज़्यादातर चर्निंग इसलिए होती है कि इन लोगों को फंड मैनेजर्स के कंपेंसेशन देने होते हैं, उनके हाई कमीशंस देने होते हैं। तो इनके फंड मैनेजर्स के कंपेंसेशन और कमीशन के बाद जो पैसा बचा कुचा जो पैसा आपको मिल रहा है वो आपको प्रॉफिट के तौर पे मिल जाता है, और बाकी जो पार्टी होती है ये फंड मैनेजर्स करते हैं। तो म्यूचुअल फंड लेने के टाइम जो एडवाइजर्स ने आपको मान लो 25 से 30% आरओआई का प्रॉमिस किया था, इस चर्निंग की वजह से वो आके 10-15% पे आ जाता है, क्योंकि इसमें फिर आप ब्रोकरेज फीस भी दे रहे हो और ट्रांजैक्शन कॉस्ट दे रहे हैं, सब कुछ आपको ही पे करना है। और ये जो चर्निंग होती है ये अनइथिकल होती है और इसके ऊपर से भी एक्शन ले सकती है, क्योंकि जो आपका जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी प्लान होता है पोर्टफोलियो का वो टोटली डिस्टर्ब हो जाता है। मार्केट में बहुत कम ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो अपने क्लाइंट्स को जो प्रॉमिस किया गया आरओआई होता है वो एक्चुअल डिलीवर कर पाते हैं। बाकी जितने भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं
ये जो प्रॉमिस किया गया ROI होता है वो कभी डिलीवर नहीं कर पाते. सो इफ यू थिंक योर मनी शुड गेट कंपाउंडेड बिफोर इन्वेस्टिंग, इन्वेस्ट सम टाइम टू लर्न द मार्केट. इक्विटी मार्केट को थोड़ा समझो ताकि आप अपने डिसीजन खुद ले सके. अगर आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो या आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको मार्केट की थोड़ी बहुत अपडेट्स पता होनी चाहिए ताकि आप अश्योर्ड रहो कि आपका जो हार्ड अर्न मनी है वो किसी सेफ हैंड में है. और अगर आप प्रो ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो तो मार्केट में होने वाले जो स्कैम्स है, म्यूचुअल फंड्स में होने वाले जो स्कैम्स है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है. और मेरा एफर्ट यही रहेगा कि आपने जो अपडेट्स मिस किए हैं ये मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको मिलते रहे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो इंसाइटफुल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, like and share this video so that you don't miss out on any such valuable content. Until next time, goodbye.